सदगुरु कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से उलट और सुलट तरीके से अनेक तरह की चेतना मानव मात्र के बीच में रखी। उन्होंने काया के ऊपर, माया के ऊपर, संगति के ऊपर, गुरु सदगुरु के ऊपर, निर्गुण सगुण के ऊपर, जिस प्रवाह में बह करके अपनी अनुभूति को जनमानस के बीच में रखा, परंतु इसी दरमियान उनके अनेक उलटवासियां इस तरह की है जो इंसान के अंदर एक सोचने पर, एक शोध करने पर मजबूर करती है, क्योंकि उनकी उलटवासियां इस तरह की है जो स्वाभाविक रूप से इंसान को कुछ अजीब सी, कुछ उल्टी लगती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका शोधन करें, इसका खोज करें। उनकी एक उलटवासी है जो है अजब सेल गुलजार मियाँ, वो वस्तु सबसे है न्यारी, और एक ईंट 9 लाख बावड़ी लगी 1600 पनिहारी। एक ही ईंट से कुआं बना और उसके अंदर 1600 पनियार पानी भर रही है। कुछ अजीब सी बात लगती है, परंतु संतों ने जो बात कही वो प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति, उन्होंने जो देखा वो कहा। और इसीलिए तो कबीर के हर पदों में कहता कि मैं कहता हूँ आँखन देखी और तू कहता कागज की लेखी। इसलिए कहा है, हाँ ए जी कर्म और भरम संसार सब करता है, पीव की परख कोई संत जाने। सूरत और निरत मन पवन को पकड़कर गंगा और जमुना के घाट आने। 5 को नात कर 7 सोहंग लिया और अधर दरियाव का मुख माने। कहे कबीर कोई संत निर्भय हुआ और जन्म और मरण को भरम माने। इसलिए इस भौतिक संसार के अंदर जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र से इंसान कैसे मुक्त हो, और जब तक वो यहाँ पर है किस तरह से काम करें, ये तभी होगा जब वो कुछ उल्टे, उसकी सुरती उल्टे, इन अटपटी बात को झटपट तभी समझ पाएगा। इसीलिए कहा है, ए जी गड़ा निशान ता सुन के बीच में उलट के सुरती फिर नहीं आवे। दूध को मथ कर घृत न्यारा किया, बहुरी फिर तत्व में ना समावे। अरे मांडी मथान तहां 5 उल्टा किया, नाम नो नीति ले सुरती फेरी। कहे कबीरियों संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण की मिट्टी फेरी। एज कबीर कुआ एक है न पनियारी है अनेक। अरे बर्तन का है आतरा, पर नीर एक का एक। जब सेल गुलजारे में आवो।
अरे वस्तु सबसे हे न्यारी, एक ईट 9 लाख बावड़ी। अरे लगी 1600 पनियारी, एक ईट 9 लाख बावड़ी। हाँ लगी 1600 पनियारी, अजब सेल गुलजार मियाँ वो। एक ईंट से कुआं बना और उसके ऊपर 1600 पनिहार पानी भर रही है। अजीब सी बात है। वो कारीगर कैसा होगा, ये सोचनी बात है, विचारनी बात है। और इसी बात को आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे कौन कारीगर का से रे आया, आया रे आया। ये जी क्या सा शस्त्र संग लाया, कोने कारीगर का से रे आया। क्या का शस्त्र संग लाया, रेवल सावल गुनिया बिनाई। हाँ बिन धरण से अनी में रली, रेवल सावल गुनिया बिनाई। यदि बिन धरण से अनी में रली, अरे कौन कारीगर का से रे आया, आया रे आया। ए क्या क्या शस्त्र संग लाया, कोने कारीगर का से रे आया। हाँ क्या क्या शस्त्र संग लाया, रेवल सावल गुनिया बिनाई। हाँ बिन धरण से अनी में रली, रेवल सावल गुनिया बिनाई। हाँ बिन धरण से अनी में रली, अजब सेल गुलजारे मियाँ वो। हाँ वस्तु सबसे हे न्यारी, एक ईंट 9 लाख बावड़ी। अरे लगी 1600 पनियारी, अजब सेल गुलजारे मियाँ वो। वो अजीब सा कारीगर है जिसने इस पनघट को बनवाया। उसके पास में किसी तरह के औजार नहीं है, जिस तरह से कारीगरों के पास में रहते हैं। तो इसलिए इतना सुंदर पनघट जो बनाया है, उसमें कितने खंभ लगे, कितनी बावड़ियां बनी, इसी बात को कबीर कहते हैं। अरे कौन कारीगर का से रे आया, आया रे आया। ए किसने ये पनघट बनवाया, कोने कारीगर का से रे आया। किसने ये पनघट बनवाया, कितने खंभ की बनी बावड़ी। और कितना महल गुंबद छाया, कितना खंभ किया बनी बावड़ी। हाँ कितना गुंबद छाया, किसकी नार भरती पानी भई। और किसने भर भर पिलवाया, किसकी नारी भरती पानी भई। और किसने भर भर पिलवाया, अजब सेल गुलजारे मियाँ वो। अरे वस्तु सबसे हे न्यारी, एक ईंट 9 लाख बावड़ी। हाँ लगी 1600 पनियारी, अजब सेल गुलजारे मियाँ वो।
कद भारी ढाल तलवार बंदूक नहीं है, अब हिकमत से दे दे मारी, ढाल तलवार बंदूक नहीं है, अब हिकमत से दे दे मारी, अजब सैल गुलजारे मियाँ वो, वस्तु सबसे है न्यारी, एक ईंट 9 लाख बावड़ी, लगी 1600 पनियारी, अजब सैल गुलजारे मियाँ वो। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो न साधो, अरे ये बात है निर्वाणी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ ये बात है निर्वाणी, इस भेदी को घावे लगा है, अब बासुक से चकना चूरी, जिन भेदी को घावे लगा है, अब बासुक से चकना चूरी, अजब सैल गुलजारे मियाँ वो, हाँ वस्तु सबसे ये न्यारी, एक ईंट 9 लाख बावड़ी, अरे लगी 1600 पनियारी, अजब सैल गुलजारे